और इस बीच आइए कूपर अस्पताल का रुख करेंगे। वहां से मेरे साथ राजीव रंजन सुबह से मौजूद है, साथ ही साथ जो सिद्धार्थ शुक्ला का घर है वहां से अंकुर त्यागी मेरे साथ लगातार है। अंकुर, मैं आपके पास आ रही हूँ। इस बीच अपडेट कूपर अस्पताल से लेते हैं, किस तरीके की गहमा गहमी है, क्या गतिविधियां आप राजीव रंजन देख पा रहे हैं, कितने वक्त के बाद जो है पार्थिव शरीर सिद्धार्थ का उनके परिजनों को सौंपा जाएगा, क्योंकि कार्डियक रेस्क्यू एम्बुलेंस हम देख पा रहे थे सुबह से वहां पर है, उसमें जो है पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा उनके निवास स्थान पर। राजीव रंजन, देखिए, जिस तरीके से जो तय समय था लगभग 11 बजे देखिए जिस तरीके से जो तय समय था उस तय समय के मुताबिक 11 बजे के करीब जो उनका पार्थिव शरीर है परिजनों को सौंप दिया जाएगा। उसी लिहाज से जो एम्बुलेंस है जो पहले से यहाँ लगा दी गई है, और इस एम्बुलेंस से जो एम्बुलेंस के जो कि बाकी कर्मचारी हैं और जो एम्बुलेंस के चालक हैं उनसे परिवार के लोग संपर्क साधे हुए हैं। परिवार के लोगों ने सीधे उनसे कह दिया था कि आप करीब 9 बजे के करीब यहाँ कूपर हॉस्पिटल पहुँच जाएँ। यहाँ एम्बुलेंस के लोग यहाँ 9 बजे से ही इसी इंतजार में हैं कि जैसे ही परिवार के अन्य सदस्य और पुलिस उन्हें बताएगी तो वो पार्थिव शरीर को लेकर यहाँ से जाएंगे। हालांकि जिस तरीके से ये भी तय है कि पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए उनके परिवार के सदस्य जरूर यहाँ आएंगे, हालांकि अभी तक कोई परिवार का सदस्य यहाँ नहीं पहुँचा है। जिस तरीके से जो पोस्टमार्टम की जो प्राथमिक रिपोर्ट दी गई है उस प्राथमिक रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी चोट का निशान नहीं था। लिहाजा अब जो उसकी केमिकल एनालिसिस और केमिकल रिपोर्ट की इंतजार है। साथ साथ ये भी है कि हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट जो है उसका भी उस पर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि आखिर उनके मौत के कारण क्या थे, किस वजह से मौत हुई, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं सामने आ पाई है। प्राथमिक रिपोर्ट जो है उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि शरीर के किसी हिस्से पर कोई भी चोट के निशान नहीं है, लेकिन जो बिसरा रिपोर्ट है यानी जो केमिकल रिपोर्ट है, केमिकल रिपोर्ट के लिए उनके जो सैंपल हैं वो इकट्ठा कर लिए गए हैं। सैंपल को प्रिजर्व रखा गया है, उसे बाकी फॉरेंसिक जांच के लिए दे दिया जाएगा। जो हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट है उससे ये जानकारी मिल पाएगी कि आखिर वो किसी लंबी बीमारी से ग्रसित थे या नहीं, कौन सी दवा लेते थे, किस तरीके की दवा उनके शरीर पर क्या रिएक्शन किए हैं, इस बारे में भी जानकारी ली जाएगी। और इसकी भी एक ओपिनियन पोल बनाया जाएगा, ओपिनियन रिपोर्ट बनाया जाएगा, और ओपिनियन रिपोर्ट के आधार पर ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर उनकी मौत की वजह क्या है। लिहाजा जो सिद्धार्थ शुक्ला के हैं उनके शरीर के उत्तक यानी टिश्यू है वो भी प्रिजर्व कर दिए गए हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के लिए, उसे एनालिसिस के लिए ये रिजर्व किया गया है, जिससे ये पता चल सके कि आखिर वो किसी लंबी बीमारी से ग्रसित थे कि या नहीं। क्योंकि कई बार सिद्धार्थ शुक्ला ने दवा लेने की बात, मेडिसिन लेने की बात कही है। कई बार ये भी कहा गया है, उन्होंने अपने फैन से जो मुखातिब हुए थे इंस्टाग्राम पर और बाकी सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा कि मेरी अभी कुछ जो मेडिसिन चल रही है जिसकी वजह से मैं वजन बढ़ गया है, इस बात की मैं जानकारी ली गई। लेकिन अभी तक जो अभी यहाँ कूपर हॉस्पिटल के जो हालात हैं वो मैं बता दूं कि 11 बजे का समय जो तय था कि 11 बजे के समय उनके परिजनों को दे दिया जाएगा, लेकिन अभी उनके परिजन यहाँ नहीं पहुँचे हैं। लेकिन इसलिए यहाँ जो एम्बुलेंस है वो पहले से यहाँ तैनात कर दी गई है कि जैसे ही परिजनों की तरफ से और हॉस्पिटल प्रशासन और पुलिस की तरफ से ये बात साफ कर दी जाएगी कि अब उनके पार्थिव शरीर को उनके संबंधियों को सौंप दिया जाए, वैसे ही ये एम्बुलेंस लेकर इनके पार्थिव शरीर को बिल्कुल। राजीव, आप कूपर अस्पताल पे हैं, आप बता रहे हैं जिस तरीके से आपने जो प्राथमिक रिपोर्ट है, जो प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको लेकर आपने अपडेट साझा किया, और जो हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट है उसका भी इंतजार रहेगा, और जो विसरा रिपोर्ट के लिए सैंपल्स हैं उनको सेफली सुरक्षित तौर पर रखा गया है। इस बीच परिवार की तरफ से अभी तक कोई भी पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए अस्पताल नहीं पहुंचा, ये जानकारी आप दे रहे हैं। इस बीच में अंकुर त्यागी मेरे साथ है, मैं देख पा रही हूँ, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला के घर के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं। अंकुर, मुझे बताइए, जिस तरीके से राजीव ने जिक्र किया कि 11 बजे का तयशुदा वक्त था जब पार्थिव शरीर को रिसीव करना था परिवारजनों को, हालांकि अब तक की जानकारी के अनुसार वो लोग पहुंच नहीं पाए हैं। एम्बुलेंस सुबह से वहां पर तैनात है पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए। क्या गतिविधि, क्या हलचल आप वहां देख पा रहे हैं जहां से आप रिपोर्ट कर रहे हैं उनके घर से, और क्या लोगों के क्या आम और खास लोगों का यहाँ पर आने का सिलसिला जारी है सिद्धार्थ को अंतिम मर्तबा नम आंखों से विदाई देने के लिए? मैं चाहूंगी आप तस्वीरें दिखाएं और सुरक्षा की कितनी व्यवस्था वहां पर आप माकूल देख पा रहे हैं। अंकुर त्यागी, अब देखिए, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा जो मीडिया का जो एक जगह है जो जिसको डेजिग्नेट किया गया है, जहाँ पे पूरा बैरिकेडिंग किया गया है, उसके परे आप यहाँ पर पुलिस को भी देख सकते हैं। मुंबई पुलिस के लोकल स्टेशन से जुड़े हुए जो मुंबई पुलिस के अधिकारी हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। इसके अलावा प्राइवेट गार्ड हैं। बाहर का नज़ारा भी लगभग ऐसा ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं अपने आप को फैन बोलने वाले और फॉलोवर्स की, जो यहाँ पे अच्छा खासा मजबा
लगा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर दो तरह से तैयारी की गई है। बाहर भी पुलिस खड़ी की गई है, अंदर अहाते में भी पुलिस है। इसके अलावा प्राइवेट गार्ड्स को साफ तौर पे इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी फ्रेंड और फैमिली का जो भी व्यक्ति अगर आ रहा है अपने आप को इसमें शरीक होने के लिए, वो बाकायदा ऊपर पहले फ़ोन करेगा और इनको नीचे इंटीमेट किया जाएगा, तब जाकर सामने वाले बंदे को यहाँ छोड़ा जाएगा। जो फेमस चेहरे हैं, अभी तक हमने सुबह से देखा था कि कोई भी बड़ा फेमस चेहरा या नोन चेहरा नहीं दिखाई दिया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले टीवी एक्टर हैं अर्जुन बिजलानी, वो यहाँ पर आए हैं। और अब क्योंकि 11 बजे का वक्त दिया गया था कि बॉडी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, 5.5 किलोमीटर का एक सफ़र है जो कूपर हॉस्पिटल से लेके जो बिल्डिंग है यहाँ तक का तय किया जाना है। ट्रैफिक को ध्यान में रखकर 40 से 45 मिनट अंदाजन ऐसा लगता है कि लग जाएगा। और अब इसी बात को ध्यान में रखकर जो नोन चेहरे हैं, बॉलीवुड के हों या फिर टेलीविजन इंडस्ट्री के हों, थोड़ी थोड़ी देर के बाद अब यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे और ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। जैसा हमने बताया, अर्जुन आ चुके हैं और भी कई सारे फैमिली फ्रेंड भी यहाँ पर धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी भी आप मैं ये जानना चाहूंगी, चूंकि राजीव रंजन कूपर अस्पताल में है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि परिजन अभी तक अस्पताल पहुंचे नहीं है, उनको जो शव है रिसीव करना था, लेकिन क्या फैमिली का कोई मूवमेंट आप देख पा रहे हैं वहां पर? सोसाइटी प्रीमाइसेस में आप वहां पर लगातार सुबह से बने हुए कोई मूवमेंट फैमिली वालों का आप देख पा रहे हैं? डायरेक्ट फैमिली से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति फिलहाल नीचे नहीं आया है इस बिल्डिंग के अहाते में। अभी भी आप देख रहे हैं जो इनके साथ काम करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर ज़रूर नीचे अहाते में mौजूद हैं, क्योंकि जो भी आ रहा है वो बिना जो फैमिली की परमिशन के नहीं आएगा। अभी भी आप जो तस्वीरें देख रही हैं, एक फैमिली यहाँ पर आई हुई है अपना दुख प्रकट करने के लिए, और उसको लेने के लिए एक बाकायदा इनके ही परिवार से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है वो जो नीचे आया हुआ है। लेकिन वैसे डायरेक्ट फैमिली मेंबर का अभी तक किसी ने भी यहाँ पर मूवमेंट होते हुए नजर नहीं आए हैं। जाहिर तौर पर जो परिवार है वो अभी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि वो इस तरह की मीडिया हैंडलिंग में या इस तरह की दूसरी चीज़ों में लगे, तो ये काम दूसरों के लिए दिया गया है। किसी तरह का भी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हालांकि पुलिस से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो ज़रूर ये वाली बात कह रहे हैं कि जो पहले निकलकर बात आई थी, जो अंतिम संस्कार की पद्धति है वो ब्रह्म कुमारी की ज़रूर रहेगी, क्योंकि ये जो पूरा परिवार है वो ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हुआ था। लेकिन पहले ये भी बात चली थी कि एक कोई हॉल है उसको बुक कराया गया है, या ब्रह्म कुमारी इसके जो ऑफिस में है वहाँ पहले शव को ले जाया जाएगा। तो ये जो बातें जो चल रही थी उसके ऊपर से कहीं ना कहीं एक तस्वीर साफ होते हुए दिखाई दे रही है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो बॉडी है जैसे ही परिवारजनों को ले दी जाएगी, हैंडओवर कर दी जाएगी, उसको सीधे यहाँ इस घर में लाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। और उसके बाद यहाँ से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो शमशान घाट है वहाँ पर ले जाने की तैयारियां शुरू की जा रही हैं। तो इसमें इन तस्वीरों पर नजर लगातार है, चाहे सिद्धार्थ शुक्ला का घर हो या फिर कूपर अस्पताल जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को रखा गया है, वहां पर एम्बुलेंस लगातार सुबह से ही मौजूद है। केमिकल जांच के बाद पूरी रिपोर्ट की संभावना भी इस बीच है, विस्तार रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा, और जो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी है उसकी भी तैयारी हो रही है। और साथ ही साथ जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है, जो प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार किसी भी तरह की चोट की कोई भी जानकारी जो है सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर नहीं मिली है इस बीच। तो यहाँ पर ये सारे अब तक के अपडेट्स हैं। इंतजार इस बात का है, परिजन पहुंचेंगे कूपर अस्पताल किसी भी वक्त, और किसी भी वक्त जो है पार्थिव शरीर जो है सिद्धार्थ शुक्ला का वो रिसीव किया जाएगा। उसके बाद जो पार्थिव शरीर है उनके घर पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर लास्ट राइट्स की तैयारी शुरू होंगी। और जो भी जानकारी लगातार इस खबर पर आएगी हम तुरंत आप तक साझा करेंगे। फिलहाल अंकुर, मुझे रुकना होगा यहाँ पर, और साथ ही साथ राजीव रंजन, आप कूपर अस्पताल से तमाम जानकारियां, तमाम ब्रेकिंग इनपुट साझा कर रहे हैं, मैं आपके पास लौटूंगी फौरन। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.